बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में द मर्सीफुल एकेडमी की तरफ से वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में आज हम सी एस 101 के जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है उसके मिड टर्म के रिलेटेड हम तैयारी करेंगे, जिसमें 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इससे मिलते जुलते कंसेप्ट्स को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कंसेप्ट आपने सॉल्व करने हैं। और जो एमसीक्यूज करवाए जाएंगे उनमें अक्सर के आपको रेफरेंस भी दिए जाएंगे कि ये उस पेज पे हैंडआउट्स पे दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, एप्लीकेशन डेवलपर डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट द डैश वाइल दे आर डेवलपिंग देयर एप्लीकेशंस, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बारे में जानने के लिए जब वो डेवलपिंग एनवायरनमेंट में होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सिर्फ हार्डवेयर ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, CPU uses dash to store the intermediate and final results of its arithmetic and logical operations। ऑप्शन हमें दिए गए हैं रजिस्टर्स का, हार्ड डिस्क का, बस का और एफपीयू का। ये पेज नंबर 35 पर जो आपके हैंडआउट्स हैं उस पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। आप वहाँ जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो सीपीयू यूज़ करता है किसको? एफपीयू को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डैश लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? शायद आपने इसमें पढ़ लिया हो, वरना CS 201 जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसमें आप इसको पढ़ेंगे। तो LISP लिस्ट प्रोसेसिंग इसका एब्रीवेशन है। तो ये लैंग्वेज ऐसी है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होती बगैर इंटरप्रेटर के। जब तक इंटरप्रेटर नहीं होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। बाकी जो ऊपर 3 लैंग्वेज आपको सामने शो हो रही हैं, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी है, सी शार्प, तो ये हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज़ अ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू डाटा। ट्रिपल डब्ल्यू कहेंगे डब्ल्यू फाइल्स दैट इंक्लूड द बिगनिंग फाइल कॉल्ड होम पेज, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। HTML दिया गया ऑप्शन, वेबसाइट दिया गया, HTTP दिया गया, वेब पेज दिया गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो वेबसाइट है। और ये जो डब्ल्यू स्टैंड्स है ये आपका एक अलग से एमसीक्यू भी बनकर आ सकता है और आता भी है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये नेक्स्ट पे एमसीक्यूज आने वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कमांड विच सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इस। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो डिलीट होने से पहले वो हमारे अंदर जो हमारी मेमोरी होती है उसमें सेव हो जाता है और उसे हम कट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा जहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन वहाँ पेस्ट हो जाएगा जहाँ हम करना चाहेंगे। तो डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन होता है, या बैक स्पेस भी हम यूज़ करते हैं। कॉपी करने के लिए कैटल C यूज़ करते हैं, और कैटल X कट का शॉर्ट वो जो क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म है उसकी। और अंडो कैटर जी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके अलग से एमसीक्यूज भी बनकर आएंगे, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये आपके MS वर्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लैंग्वेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड डैश। माइक्रो प्रोसेसर की जो लैंग्वेज होती है वो HTML, कोबोल, फार्ट्रॉन नहीं होती। उसे तो इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। उसे क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए। HTML, कोबोल, फार्ट्रॉन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और इंस्ट्रक्शन सेट है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक तो अपने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हल्के हल्के MCQs कर लेने हैं, और MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट इसको ज़्यादा से देखना है, MS एक्सेल्स के फार्मूलाज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश रिटेन्स इट्स इंफॉर्मेशन। ये एमसीक्यू इस बारे में है कि जब आपकी लाइट चली जाए तो किस में इंफॉर्मेशन सेव रहती है आपके सिस्टम में। तो रैम में सेव नहीं रहती, रैम तो हमारी स्पीड को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है। जो इन्फॉर्मेशन सेम रहती है वो रोम में होती है, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और रैम का जो एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बाकी आगे डिम सिम, ये आपके स्कोरस के रेलिवेंट नहीं है। तो आपने रैम और रोम के एब्रीवेशन भी याद करने हैं, और ये भी देखना है कि किस में लाइट चल जाए, आपका जब सिस्टम ऑफ हो जाए किस में आपकी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। तो हमें दिया गया है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ये तीनों करेक्ट थे आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज डैश। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है डिफेंस डिपार्टमेंट में? तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स है। नेक्स्ट में आगे एक दो MCQs के बाद आने वाला है, इसका जवाब भी आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर
खुद से फाइंड आउट करके वीडियो को पॉज करके आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिखना है, ताकि आपका पता चले कि आपका कितना इंटरेस्ट है वीडियो में या नहीं। ठीक है। इसके ऑप्शन हमें स्मॉल टॉक, C++ एंड ADA दिया गया है। इसका आंसर मैं आगे बता भी दूंगा, लेकिन आपने ये असाइनमेंट्स है ताकि आपको बोर ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, द की फीचर ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एप्लीकेशन इज डैश। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इंटेंस कैलकुलेशन, यूज़र फ्रेंडली, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। तो किसी भी की फीचर जो होता है किसी भी ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग में या साइंटिफिक में, तो रिलायबिलिटी होती है किसी भी प्रोग्राम की। यूज़र फ्रेंडली तो होता ही है, और इंटेंस कैलकुलेशन भी बीच में यूज़ होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ये तीनों चीज़ें तो होती हैं। लेकिन जो की फीचर्स है वो क्या है, रिलायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्लो चार्ट्स आर। फ्लो चार्ट एक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। ये पेज नंबर 105 पर हैंड आउट्स पे मुकम्मल वजाहत दी गई है। आप वहाँ जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो बाकी 5, 6 और ये 8 वाले ऑप्शन जो है ये गलत है। तो ये जो मैंने आपको पहले असाइनमेंट दी थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ADA। जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ होती है डिफेंस डिपार्टमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कौन सी यूज़ होती है? ADA। बल्कि C++ ये बड़ी लैंग्वेजेस है, लेकिन उनका एक अपना डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसमें यही यूज़ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कौन सा कोड, ये हमें 4 कोड दिए गए हैं, इसमें कौन सा जो है सिंटैक्स वो सही है? वो सी ऑप्शन जो है हमारे पास, ON, दोनों छोटे हैं, M बड़ा है और आगे O बड़ा है, माउस अवर। ठीक है, ऑन माउस अवर। पेज नंबर 97 पर इसकी आपको डिटेल्स दी गई हैं। अब वहाँ से इसको जाके पढ़ भी सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड के सिंटैक्स होते हैं वो किस तरह से हमने राइट करने होते हैं। जो पहले 2 ऑप्शन है और लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। आपने लाजमी से ये जो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड और C++ के रिलेटेड जितने आपके इसमें आए हैं CS11 में, आपने लाजमी उनके से देख लेना है। द टर्म आइडेंटिफायर इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू डैश। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, नेम ऑफ अ वेरिएबल, अ कीवर्ड, टाइप ऑफ वेरिएबल। पेज नंबर 195 पे नेम ऑफ वेरिएबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वहाँ से टर्म ली गई है, वहाँ से एक लाइन दी गई है स्टेटमेंट आपके MCQs की, आपने वहाँ जाकर इसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द वेब पेजेस डेवलप फॉर ह्यूमन एज वेल एज कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग आर कॉल्ड एज डायनामिक वेब पेजेस। ऐसी वेब पेजेस जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी डेवलप होती हैं और इंसानों के लिए भी डेवलप होती हैं, उन्हें हम डायनामिक वेब पेजेस कहते हैं। और जावा सीमेंटिंग स्टैटिक वेब पेजेस आपने गूगल पे सर्च करनी है कि ये किस लिए होती है, ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे आने वाला है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हाफ वीडियो हो चुकी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इससे आपको व्यू के रिलेटेड जितनी भी हैं आपकी असाइनमेंट्स क्यूजेज ये सारी दी जाती हैं। और मिड टर्म का जब आप एग्ज़ाम होंगे तो करंट पेपर भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर किए जाएंगे, जो कि 100% करेक्ट होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप वाजे इसका आंसर हमें नज़र आ रहा है कि जो डेस्कटॉप है और मोबाइल ये अलग फील्ड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लैपटॉप जो है वो मोबाइल से मिलती जुलती होती है। पाम टॉप और वेयरेबल, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है। ये जो डेस्कटॉप है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आने वाला है स्क्रीन पर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश डिजिट्स। हेक्साडेसिमल, आपने अगर डेसिमल या डेसिमल की गिनती पढ़ी हुई है काउंटिंग, तो आपको पता चल गया होगा हेक्सा किसे कहते हैं, 16 को। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश डिजिट्स, कितने डिजिट्स पे, 16 पे। वर्ब इज अ यूनिक इन्वेंशन बाय ह्यूमंस इन टर्म ऑफ इट इज, आगे ऑप्शन दिए गए हैं हमें, एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमंस, एक्सेसिबल टू ओनली द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, accessible to only the owners who control it, accessible from particular locations only। ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, इन ऑर्डर टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी डैश इज यूज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रेफर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डॉट यूज़ करते हैं, कॉमा नहीं यूज़ होता, एस्टेरिस्क नहीं यूज़ होता, एम्परसेंड भी नहीं यूज़ होता। ठीक है, डॉट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो मैंने आपको पहले दूसरा या तीसरा MCQ था, WW उसमें आया था, मैंने बताया था कि ये आपको आएगा। इज डैश यूनिफाइड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया लॉजिकली। वर्ल्ड वाइड जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है वो क्या होती है, यूनिफाइड होती है हमारी।
देयर आर डैश रूल्स टू राइट द सीडो कोड। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, स्टैंडर्ड, नो स्टैंडर्ड, प्री डिफाइंड, स्ट्रिक्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है नो स्टैंडर्ड। सीडो कोड लिखने के लिए कोई भी रूल्स नहीं होता, ठीक है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते बने हुए, और बाकियों के लिए रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देखते रहें एंड तक। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन फ्लो चार्ट्स देर इज ओनली वन एंट्री पॉइंट इन कंडीशन वाइल देर इज आर डैश एग्जिट पॉइंट। फ्लो चार्ट में हमारे पास एक अगर एंट्री पॉइंट होगा तो दो उसके एग्जिट पॉइंट्स होंगे। ये तो आसान सा एमसीक्यूज था। द मेमोरी साइज ऑफ द आल्टेर 8800 वाज कितना होता है, 256 बाइट्स। 256 किलो बाइट्स नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट्स धोखा खाते हैं, जब अभी तो यहाँ बाइट्स लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में केबी भी लिखा जा सकता है और बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर है। 24 एमसीक्यू जो हमारे पास है, द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम कैन बी यूज टू मेजर डैश स्पेस टाइम मेमोरी बैंडविड्थ। तो इसका पेज नंबर 101 पे मुकम्मल वजाहत दी गई है, आप वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन टाइम ही है। आपने हैंडआउट्स को भी लाजमी रीड करना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको 30 एमसीक्यूज दे रहा हूँ तो आपने बिल्कुल इनको छोड़ देना है, आपने हैंडआउट्स को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ 30 एमसीक्यूज याद करके चले जाना है। टोटल आपके 33 तो शायद आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एल्गोरिथम। ये तो वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट के जो एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपके हैंडआउट्स में उनकी वजाहत नहीं होती, हम वैसे ही उनको छोड़ के चले जाते हैं। Which of the following symbol is used in JavaScript to add multiple line comments in a program? मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने के लिए स्लैश और स्टार। ये जो स्टार है ये गलती से 149 के बाद लग गया क्योंकि पेज नंबर लिख रहे थे, तो ये स्टार पहले आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स किसी भी उसमें डालने के लिए स्टार और ये स्लैश यूज होती है। जावास्क्रिप्ट स्टोर्स ऑल नंबर एज डैश इंटीजर्स के जरिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, स्ट्रिंग और डायनामिक टाइप के लिए। पेज नंबर 147 जो है इस पे इसकी वजाहत दी गई है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। आपने हैंड आउट्स लाजमी पढ़ने में, आपको तीसरी चौथी मरतबा कह चुका हूँ कि हैंड आउट्स को लाजमी रीड आउट करना है। CS 101 तो इतना आसान सा सब्जेक्ट है कि अगर आप हैंड आउट्स को रीड आउट करके चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कंप्लीट नंबर ले सकते हैं। बिट मैप ग्राफिक्स इज आल्सो नाउन एज क्या कहलाती हैं, रास्टर ग्राफिक्स कहलाती हैं, ठीक है। वेक्टर, स्केलर और सिंपल जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रास्टर है। नेक्स्ट वीडियो हमारी 2 मिनट की रह गई है, 1 मिनट की तकरीबन। आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ स्टैंड अलोन प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन डिजाइन टू वर्क टुगेदर नाउन एज डैश प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। ये प्रोडक्टिविटी कंपाइल्ड और सिक्योर सॉफ्टवेयर जो है वो उसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास इस वीडियो में है। द इफेक्ट ऑफ पैराग्राफ टैग ग्रेटर देन लेस देन इन अ वेब पेज इज दैट इट सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो कीप द कर्सर इन द सेम लाइन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके। तो आपसे एक अदना सी गुजारिश है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट्स जो नंबर सिंह एकेडमी की तरफ से वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह वीडियो देखने का शुक्रिया।